खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। मरकजी हुकूमत की आयुष्मान भारत स्कीम का फ़ायदा हर शहरी तक पहुंचाने के गर्ज से म्युनिसिपल हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपने मुलाजमीन के लिए मुनक्किद किया वर्कशॉप। स्कीम से मुताल्लिक हाज़रीन की गई रहनुमाई और दिए गए मुफीद मशवरे। सफारी पार्क की जमीन से चुराई जा रही है रेत और बिजली। जिला कलेक्टर व म्युनिसिपल कमिश्नर के जॉइंट इंस्पेक्शन में हुआ इंकशाफ। खातियों के खिलाफ आला अफसरान की मौजूदगी में की गई कार्रवाई, मगर मुताल्लिका अफसरान अब तक क्यों रहे गाफिल, अवाम का सवाल। जिला नांदेड़ व मज़ाफ़ात में अचानक मौसम ने बदला रंग। तूफान बादोबारा के साथ हुई शदीद ओलाबारी। तनावर दरख्तों के गिरने से 4 व्हीलर और 2 व्हीलर गाड़ियों को पहुंचा शदीद नुकसान। तूफानी हवाओं ने उड़ा दिए कई मकानात के टीन। और हज हाउस का तामीरी काम मुकम्मल, मगर सिडको इंतजामिया की लापरवाही के सबब फर्नीचर खरीदी का टेंडर न होने से आज़मीन को जामा मस्जिद से ही करना पड़ेगा सफर हज का आगाज, कहा MP इम्तियाज जलील ने। खबरें तफसील से। मरकजी हुकूमत की आयुष्मान भारत स्कीम और कोविड वैक्सीनेशन के अलावा TB कंट्रोलिंग प्रोग्राम से मुताल्लिक म्युनिसिपल हेल्थ मुलाजमीन की रहनुमाई के लिए एक वर्कशॉप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के GB हॉल में रखा गया। वाज़ेह है कि हुकूमत हिंद की जानिब से भारत वासियों को मुफ्त में इलाज की सहूलत फराहम करवाने की गर्ज से आयुष्मान भारत स्कीम चलाई जाती है। इस स्कीम का फ़ायदा हर शहरी तक पहुंचाया जा सके, इस गर्ज से म्युनिसिपल हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से सभी मेडिकल ऑफिसर्स, हेल्थ वर्कर्स और दीगर मुलाजमीन की रहनुमाई के लिए एक वर्कशॉप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के GB हॉल में रखा गया, जहां म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदे डॉक्टर हर्षद लांडे ने हाज़रीन की रहनुमाई की। इसी तरह कोरोना वैक्सीनेशन और TB कंट्रोलिंग प्रोग्राम से मुताल्लिक जायजा भी लिया गया। इस वर्कशॉप में डॉक्टर पारस मंडलेचा, डॉक्टर नीता पाडलकर और डॉक्टर हर्षद लांडे के अलावा डॉक्टर मेघना जोगदंड, डॉक्टर प्रेमलता कराड़ समेत म्युनिसिपल दवाखानों के सभी मेडिकल ऑफिसर्स, हेल्थ वर्कर्स और दीगर मुलाजमीन शरीक थे। Since the start of meeting, we are talking about end TB. We are talking about TB elimination. When TB elimination कधी होणार? When we treat those TBI cases, latent TB infection, नवीन टर्मिनॉलॉजी आहे, that is TBI. जर का आपल्याला 25 पर्यंत एलिमिनेट करायचं आहे TB, तर आपले कॉन्टॅक्ट्स, जसं मॅडमनी सांगितलं, आपले PLHIV, आपले अदर हाई रिस्क ग्रुप, आपले जे काही डायलिसिस सेंटर आहेत। जिला कलेक्टर सुनील चौहान और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे गुज़िश्ता रोज़ मुश्तरका तौर पर सफारी पार्क प्रोजेक्ट का मुआयना करने के लिए पहुंचे, लेकिन उन लोगों ने वहां देखा कि कुछ लोग बेखौफ व ख़तर होकर वहां से बिजली और रेत चुरा रहे हैं। इसी तरह कुछ लोगों ने वहां गैर कानूनी तरीके से कब्ज़ाजात भी कर लिया है, जिस पर दोनों ही आला अफसरान शदीद बरहम हुए और अपनी मौजूदगी ही में खातियों के खिलाफ कार्रवाई करवाई। नाजरीन, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मिटमिटा इलाके में सफारी पार्क कायम किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज जिला कलेक्टर और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने इस प्रोजेक्ट का जॉइंट इंस्पेक्शन किया, मगर जब ये आला अफसरान वहां पहुंचे तो देखा कि कुछ लोग वहां से बेखौफ व खतर होकर गैर कानूनी तरीके से बिजली और रेत चुरा रहे हैं। इसी तरह कुछ अफराद ने वहाँ नाजायज कब्जा भी कर रखा है, जिस पर वो सख्त खफा हो गए और अपनी मौजूदगी में ही खातियों के खिलाफ कार्रवाई करवाई। इसी तरह सफारी पार्क तक रास्ते की तामीर में हायल ज़मीनात के एक्विजिशन के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट और स्मार्ट सिटी के अफसरान को मुश्तरका तजवीज़ दाखिल करने की हिदायत भी दी गई। इस मौके पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के एडिशनल CEO अरुण शिंदे, सिटी इंजीनियर सखाराम पांझड़े, ASCDCL की डिप्टी CEO अपर्णा थेटे, प्रोजेक्ट मैनेजर इमरान खान, ADTP अभय देशमुख, बिजली सप्लाई कंपनी के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर और दीगर अफसरान भी उनके हमरा मौजूद थे। जिला नांदेड़ में मौसम ने अचानक अंगड़ाई ली और
طوفان باد و باران کے ساتھ شدید اولہ باری ہوئی، جس کے سبب کئی درخت جڑوں سے اکھڑ کر زمین پر گر پڑے، جن کی زد میں 4 ویلر، 3 ویلر اور 2 ویلر گاڑیاں آ گئیں، جس کی وجہ سے گاڑی مالکان کا شدید طور پر نقصان ہوا ہے۔ اسی طرح کئی مکانات کے ٹین بھی طوفانی ہواؤں کے سبب اڑ کر دور جا گرے۔ شہر میں سخت گرمی اور دھوپ کی تپش کے درمیان ہی گزشتہ روز اچانک موسم بدلا اور طوفانی ہواؤں کے ساتھ شہر کے علاقے سڑکوں میں بارش اور اولہ باری ہوئی۔ ہواؤں میں اتنی شدت تھی کہ راستے کے کنارے کے کئی درخت اکھڑ کر گر پڑے۔ گرنے والے درختوں کی زد میں آ کر 4 ویلر سمیت ایک آٹو رکشہ کا بھی شدید نقصان ہوا ہے۔ اسی طرح ٹریفک میں بھی شدید رکھنا پڑا۔ خوش قسمتی رہی کہ اس طوفان باد و باران میں کوئی ہلاک یا زخمی نہیں ہوا ہے۔ طوفانی ہواؤں کی شدت سے کئی مکانوں کے پترے بھی اڑ گئے۔ الغرض 15 منٹ کے دورانیے کے اس طوفان بلاخیز نے عام زندگی کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ تاہم شدید گرمی سے پریشان حال ساکنان کو قدر راحت بھی حاصل ہوئی ہے۔ دریں اثنا شعبہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ اس سال ملک بھر بہتر بارش ہوگی اور قیاس ظاہر کیا ہے کہ بارش کا تناسب اس سال 103% تک رہ سکتا ہے۔ ریاست میں بیڑ اور ساتارہ میں بھی ماقبل مانسون کی بارش ہونے کی اطلاعات ملی ہیں۔ حج ہاؤس کا تعمیری کام تو مکمل ہو گیا ہے، لیکن سڑکوں انتظامیہ کی لاپرواہی کے سبب یہاں کے فرنیچر کے لیے اب تک ٹینڈر ہی جاری نہیں کیا جا سکا، جس کی وجہ سے اس سال عازمین کو جامع مسجد سے ہی اپنا سفر حج شروع کرنا پڑے گا۔ یہ بیان ایم پی امتیاز جلیل نے دیا ہے۔ دیکھیے، ہم نے پوری کوشش کیے تھے کہ 2022 میں حاجی لوگ جو ہے وہ اورنگ آباد میں حج ہاؤس جو بنایا گیا ہے وہاں سے سفر کریں گے، لیکن ایک دیکھیں گا کہ سرکار کی جو ایک اندیکھی ہوتی ہے ایسے مدعوں کو لیتے ہوئے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کانگریس کی، راشٹروادی کانگریس کی، شیو سینا کی سرکار ہے، اور حج جو ہے وہ سال میں ایک ہی مرتبہ لوگ جاتے ہیں، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے۔ کروڑوں روپیہ ہم نے خرچ کیے ہیں، ہم نے ٹارگٹ دیا تھا کہ حج سے پہلے ہی یہ پورا کمپلیٹ ہو جانا چاہیے، لیکن بلڈنگ تیار ہو گئی ہے، باقی سارا کام ہو چکا ہے، اندر فرنیچر کا ہی ٹینڈر نہیں نکالے تھے۔ اب وہ فرنیچر کے ٹینڈر کے لیے ہم نے لگاتار میٹنگز لیے ہیں۔ میں نے ابھی پرسوں کے دن ہی بات کیا سڑکوں کے چیف ایڈمنسٹریٹر سے، ان کا کہنا تھا کہ نہیں ابھی وہ ٹینڈر کا پروسیس چل رہا ہے۔ تو فرنیچر نہیں ہونے کی وجہ سے ہم کو یہ آج حاجی جو ہے ان کو جامع مسجد سے ہی جانا پڑ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ایک دباؤ بنائے ہوئے اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس سال کہیں نہ کہیں اس حج ہاؤس کا ادگھاٹن حاجیوں کے جانے سے پہلے ہو جائے کر کے۔ شہر پھلمری میں ایک کرانہ بیوپاری کی دکان میں کسی نے دھوکے سے گانجا رکھ کر اسے پھنسا دیا۔ اس واقعے کی پال کے بیوپاریوں نے شدید مذمت کی اور اپنا کاروبار بند رکھا۔ گزشتہ روز شہر پھلمری میں ایک کرانہ دکان سے برآمد ہوئے اس غیر قانونی نشہ آور کے معاملے میں CCTV فوٹیج میں دکھائی دے رہے ملزم اور اس سازش کے رچنے والے کلیدی ملزم کو فوری تحویل میں لینے اور اس معاملے کی جلد از جلد جانچ کر کے ملزمین کو گرفتار کرنے کا مطالبہ اب تعلقہ بھر کے بیوپاریوں کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ نیز CCTV میں دکھائی دینے والے ملزم کے اب تک پولیس کی پہنچ سے دور رہنے پر شہریان و بیوپاریوں میں تشویش ہے اور متضاد قیاس آرائیاں بھی جاری ہیں۔ اس واقعے کی تفصیل کے مطابق شہر کی بازار سمیتی کے سامنے واقع گنیش کرانہ اینڈ پشو ڈھیپ نامی دکان سے 26 مئی کی شام 7:30 بجے پولیس نے چھاپہ مار کر 2 لاکھ روپیہ مالیت کا 4 کلو گانجا ضبط کیا تھا، جس کے سبب شہر میں کھلبلی مچ گئی تھی اور ملزم دکاندار کو 3 روزہ پولیس کسٹڈی کے بعد عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا تھا۔ بعد ازاں اسے ضمانت مل گئی۔ تاہم اس واقعے کی حقیقت یوں سامنے آئی ہے کہ واقعے کے روز ایک بیگ میں مذکورہ گانجا بھر کر دکان میں کسی شخص نے اس وقت بیگ لا کر رکھ دیا تھا جب دکاندار اپنے گاہکوں اور لین دین میں مصروف تھا اور اس نے اس بیگ کی طرف دھیان ہی نہ دیا تھا۔ یہی منظر CCTV میں بھی قید ہوا ہے۔ بیوپاریوں کا مطالبہ ہے کہ مذکورہ بیگ رکھ کر جانے والے ملزم کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے تو اس سازش پر سے پردہ اٹھ جائے گا۔ مذکورہ واقعے کے ملزم کے اب تک پولیس کی پکڑ سے دور رہنے اور بے قصور دکاندار کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے پال کے دکانداروں نے شدید مذمت کی اور اس گاؤں سے تعلق رکھنے والے مذکورہ گنیش کرانہ کے مالک دادا راؤ مورے کی حمایت میں
अपने कारोबार बंद रखे और गांव के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक में जमा होकर इस वाक़े की मजम्मत की गई। इस मौके पर सरपंच ज्ञानेश्वर जाधव और गांव के तमाम व्यापारी व साकिनान मौजूद थे। फुलंब्री येथील उद्योजक पाल येथील मूळ रहिवासी असलेले दादासाहेब पंडितराव मोरे यांचं पाल येथे व तसेच फुलंब्री येथे मोठं असं किराणा दुकान आहे आणि या किराणा दुकानामध्ये 26 तारखेला संध्याकाळी 7:34 एक अनोळखी व्यक्ती येतो आणि तो अनोळखी व्यक्ती आपल्या पाठीवरती 4 किलोची गांजाची बॅग लटकून दुकानामध्ये दुकानदार हे कामामध्ये व्यस्त असताना गिराईक करत असताना गुच्ची येतो आणि दुकानामध्ये ती बॅग ठेवून निघून जातो आणि त्यानंतर काही 5 ते 10 मिनिटातच त्या ठिकाणी पोलीस येतात आणि दादाराव मोरे यांना कुठली विचारपूस न करता त्यांना अटक करून निघून जातात। मग या घटनेचा या ठिकाणी प्रश्नचिन्ह निर्माण होतो व्यापाऱ्यामध्ये आणि समस्त ग्रामस्थांमध्ये तालुक्यातील एक असंतोष निर्माण झालेला आहे की जर एखाद्या व्यक्तीसोबत असा अनुचित प्रकार घडतो आणि त्या व्यक्तीला काही कारण नसताना जर अटक होत असेल तर या घटनेचा या ठिकाणी समस्त ग्रामस्थांच्या वतीनं तसेच फुलंब्री तालुका व्यापाऱ्यांच्या वतीनं या ठिकाणी या घटनेचा आम्ही सर्व मिळून निषेध व्यक्त करतो आणि पोलीस डिपार्टमेंटकडून एक अपेक्षा व्यक्त करतो की बऱ्याचशा घटना होतात 24 तासाच्या आतमध्ये त्या घटनेचा या ठिकाणी छडा लावण्यामध्ये पोलिसांना यश येतं, परंतु या घटनेला आज जवळपास 6 ते 7 दिवस होत आहे, परंतु अद्यापपर्यंत या घटनेमधला मुख्य आरोपी सीसीटीव्हीचे फुटेज असताना सुद्धा मुख्य आरोपी आजपर्यंत या ठिकाणी पोलीस डिपार्टमेंट त्याला अटक करू शकलेली नाहीये। म्हणून यामध्ये सर्व नागरिकांमध्ये एक शंकेचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे। तरी सुद्धा आमच्याकडून पोलीस डिपार्टमेंटकडून अजूनही आम्हाला अपेक्षा आहे की या प्रकरणातील मुख्य आरोपी याला आपण तात्काळ अटक करावी आणि दादासाहेब मोरे यांना लवकरात लवकर न्याय मिळवून द्यावा अशी मी पुलिस डिपार्टमेंटकडून अपेक्षा व्यक्त करतो। हाल ही में साबिक एमपी वो शिवसेना पार्टी के सीनियर कायद चंद्रकांत खैरे ने ये बयान दिया था कि गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी ने एमआईएम और वंचित बहुजन आघाड़ी को 1000 करोड़ रुपये दिए हैं। उनके इस बयान की तस्दीक करने के लिए हमने एमपी इम्तियाज़ जलील से बात की। आइए देखते हैं उन्होंने इस ज़िमन में क्या कहा। आता भाजपने सांगावे ना की मतलब किती दिले। खैरे साहेब म्हणतो की 1000 कोटी रुपये, माझ्या हातात 10,000 कोटी रुपये आले। आता भाजपने सांगावे की किती पैसे खैरे साहेबांनी दिलेले आहे। काय आहे की आम्ही नाही काय सॉफ्ट टार्गेट आहे, एक पंचिंग बलून सारखे आम्ही झालेले आहे। ज्यांना काही मिळत नाही त्यांना एमआयएम मिळतं आणि त्यांना असं वाटतं की एमआयएम बोललो आपण की आपली टीआरपी ही वाढतं, आपली दुकानं आणि आपले धंदेही चालतं, तर भाजपवालेही हे करतं। आमच्या नाव ना घेतल्या कोणती एक सभा दाखवा कोणत्या राजनैतिक पक्षाची। अरे आम्ही 2 खासदार पुऱ्या देशामध्ये आहे, आमचे 2 आमदार आहे। काय इतकं घाबरतो तुम्ही आम्ही लोकांना की तुमची कोणतीही सभा कोणत्याही नेत्या एमआयएम म्हणजे आपल्याला वाटतं की नाही आता आपली दुकान एमआयएमला टार्गेट करायचं पंचिंग बॅग। पण लोक हुशार झालेले आहे, काही फरक पडणार नाही आम्हाला। गूंगे और समाज से महरूम ज़ईफ़ अफराद में आले समात की मुफ्त तकसीम और उनकी तिब्बी जांच के लिए एक कैंप जिंतूर में मुनक़िद किया गया। ये कैंप हुकूमत महाराष्ट्र, ज़िला इंतज़ामिया और स्वरूप चैरिटेबल फाउंडेशन के इश्तराक से मुनक़िद किया गया। कैंप में समाअत व गोयाई से महरूम मुअम्मर व दीगर अफराद व ख़वातीन को मुफ्त डिजिटल आले समाअत दिए गए और उनके मुआयने किए गए। इस शानदार व अहम प्रोग्राम में बड़ी तादाद में मुतअल्लिक़ा ज़रूरतमंद अफराद व मरीज़ों ने शिरकत दर्ज करवाई। कैंप में मनीषा केंद्रे ने ताल्लुक़े के कई मज़ाफ़ात के ज़रूरतमंदों व मुस्तहक़ मरीज़ों को बतौर ख़ास मदऊ किया था। कैंप में कमोबेश 150 अफराद की शिरकत रही और सभी ने कैंप से इस्तिफ़ादा किया। ये कैंप 27 मई से जारी था, जबकि इस मुफीद तरीन कैंप की कामयाबी के लिए विजय कान्हेकर, श्रीमंत वाघ, अनीता गोंडगे, सागर कान्हेकर के साथ साथ मनीषा केंद्रे ने भी खूब मेहनत की। लाड़ पांगे कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक जिन अफराद की फ़ाइलें पेंडिंग पड़ी हैं उन्हें जल्द फैसल करते हुए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मुलाजिमत दी जाए। इस मतालबे पर
राष्ट्रवादी कांग्रेस म्यूनिसिपल एम्प्लॉइज़ यूनियन की जानिब से आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर ज़ोरदार एहतजाज किया गया और एक मतलबाती मेमोरेंडम इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि साल 2016 के बाद से इंतज़ामिया ने रिटायर होने वाले सफाई मजदूरों के वर्सा को मुलाजिमत नहीं दी। इस ज़िमन में लाड़ पांगे की वाज़ेह सिफारिश होने के बावजूद इंतज़ामिया ऐसे अफराद को मुलाजिमत देने में टाल मटोल कर रहा है। उसके बरक्स 17 अप्रैल 2022 को ऐसे चंद दरख्वास्त गुजारों को नौकरी देकर दीगर अफराद को उनके हक से महरूम रखा जा रहा है, जिसकी वजह से उन लोगों पर फाका कशी की नौबत आई हुई है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि मुतालिका दरख्वास्त गुजारों के साथ इंसाफ किया जाए और उन्हें फौरी तौर पर मुलाजमत दी जाए। मुलाजमीन में तंजीम के उमेश महिरे, कैलाश साड़वे, अजय सिंह चावरिया, राहुल शीरसाट, विवेक गायकवाड़, विजय नौगिरे, नितेश गाड़े, विजय हिवराड़े, राहुल माघड़े, अमोल बोर्डे, विलास सौदागर और दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल थे। मैंने 40 साल काम किया है मेले का, और वो मेले का काम किया है तो कोई भी समाज, कोई भी कौम आगे नहीं बढ़ रही थी। आज हमारी ये महिला जो लाड़ पांगे की हकदार थी, उनको हक नहीं मिल रहा है, तो हम म्यूनसिपल महानगर पांडे जी से हाथ जोड़ के विनती चाहते हैं क्या जल्दी जल्दी उनका अपॉइंटमेंट, इनका जो हक का निवाला है, हक की रोटी वो दीजिए। पीने के पानी का गैर ज़रूरी और नाजायज़ इस्तेमाल करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने खुसूसी मुहिम शुरू कर रखी है, जिसके तहत ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनसे जुर्माना वसूल किया जाएगा। म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने शहरियान से ये अपील की है कि वो पानी की बचत करें। शहर औरंगाबाद के निज़ाम आबरसानी को बेहतर बनाने और उसमें सुधार लाने के मकसद से कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के तहत शहर के तमाम 9 जोन में राब्ता अफसरान की निगरानी में मनसूबाबंदी पर अमल आवरी भी जारी है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से जहां आबरसानी व आबी फराहमी के निज़ाम पर बेहतर होमवर्क किया जा रहा है, वहीं शहरियान को बरवक्त और वाफर मकदार पानी फराहमी को यकीनी बनाने की कोशिशें भी जारी हैं। तो दूसरी जानिब देखा ये जा रहा है कि कुछ शहरियान गैर ज़िम्मेदाराना तरीक़े से पीने के पानी को नाजायज़ तरीक़े से तामीराती काम में इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ शहरियान अपने नलों को टूटियाँ न लगा कर पानी ज़ाय करते हैं और पानी भरने के बाद पाइप या नल रोड पर बहता छोड़ देते हैं। कुछ समझदार किस्म के लोग तो नल के पानी से अपनी गाड़ियों को गुस्ल भी देते हैं, तो कुछ अपने कंपाउंड की फर्श धोते हुए पानी ज़ाय करते हैं। ये सारी हरकतें इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना हैं और अब ऐसे लायक फ़ायक किस्म के शहरियान के ख़िलाफ़ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के हुक्म के मुताबिक मुतअल्लिक़ा इंतज़ामिया के अफसरान आला व मुलाजिमीन मुहिम जोई करते हुए उन पर भारी जुर्माने आयद करेंगे। इस तरह की इत्तला ज़राए ने दी है। नीज़ शहरियान से ये अपील भी की गई है कि पानी अनमोल है, इसका किफ़ायत शियारी से इस्तेमाल करें और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ ताउन करें। गणेश कॉलोनी की सोशल वर्कर ताज बशीर खान ने म्यूनिसिपल इंतज़ामिया से ये मुतालबा किया है कि गणेश कॉलोनी और आलमगीर कॉलोनी में मौजूद दोनों कुएं एएमसी इंतज़ामिया अपनी तहवील में ले और उसकी साफ़ सफाई करवाकर उसका पानी इस्तेमाल के लायक बनाया जाए। गणेश कॉलोनी की साकिन सोशल वर्कर ताज बशीर खान ने अपने मेमोरेंडम के जरिए बताया कि इन दिनों शहर में पानी की शदीद किल्लत महसूस की जा रही है और शहरियान पानी के लिए दर बदर भटकने पर मजबूर हैं, जबकि हमारे तारीखी शहर में जगह जगह कुएं मौजूद हैं जिनमें अब भी साफ व शफाफ पानी मौजूद है, मगर म्यूनसिपल अफसरान की लापरवाहियों के सबब लोग इन कुओं में कचरा फेंक कर उन्हें बंद करने लगे हैं और कई कुओं का वजूद तो ख़त्म हो गया है। गणेश कॉलोनी और आलमगीर कॉलोनी में भी इसी तरह के 2 कुएं मौजूद हैं जिनमें आज भी पानी है, मगर उसमें भी कचरा फेंके जाने के सबब उनका वजूद ख़तरे में पड़ गया है। लिहाजा एएमसी इंतज़ामिया इन कुओं को फौरी अपनी तहवील में ले और उसकी सफाई करवा कर इस पानी को शहरियान की प्यास बुझाने और दीगर कामों के लिए इस्तेमाल में लाया जाए। मनपा प्रशासक साहेबांना आम्ही सांगितलं शहरामध्ये पाण्याच्या पिण्याच्या पाण्याची लई टंचाई आहे आणि आपल्याकडे नॅचरल स्रोत अवेलेबल आहे, त्याचा आपण जर पुरेपूर वापर केला तर ते पाणी जनतेच्या उपयोगात येईल। MSRDCच्या लोकांनी रोडच्या कामामध्ये गणेश कॉलनी येथील एक विहीर विझवलेली आहे आणि दुसरी विहीर जी आहे गणेश मंदिरच्या मागे, त्या विहिरीला
लोकांनी तात्पुरते ढापे टाकलेले आहे, त्याच्यावरून ये जा चालू आहे. ती विहीर जिवंत विहीर आहे. तिथे लोकांना यापूर्वी लोक प्यायला, वापरायला, धुण्या भांड्याला, कपडे धुवायला पाणी वापरायचे. परंतु सध्या त्या विहिरीमध्ये इतका गाळ आणि इतका कचरा साचलेला आहे की त्या विहिरीचा काहीच उपयोग होत नाही पाण्याचा. आणि तिथं पूर्ण नागरिक यांची मागणी आहे की त्या विहिरीला स्वच्छ करून त्याचं पुनर्जीवित करून त्या विहिरीला त्याचं पाणी उपयोगात आणता आलं पाहिजे. आणि ही नागरिकांची मागणी होती. तर नागरिकांनी मला त्याकरता बोलवलं आहे आणि सांगितलं की तुम्ही याच्याकरता सांगा. यापूर्वी आम्ही खूप सांगितलं आहे की या विहिरीचं पाणी वापरायला पाहिजे. आम्हाला सगळ्यांना सांगून पाहिलं, पण काय काम होत नाही विहिरीचं. ढापे टाकून द्या म्हणलं आम्ही लोकांना, पण ते कोणी ऐकत नाही. मग मी या कामात जातीने लक्ष घालून मनपा प्रशासक साहेबांना निवेदन दिलं 23 तारखेला. आणि यावर पाणी पुरवठा विभागाच्या लोकांचं म्हणणं आहे, हेमंत कोल्हे साहेबांनी मला आश्वासन दिलेलं आहे की आम्ही तिथे लवकरच एक एस्टिमेट तयार करू, ढापा तयार करू आणि ते पाणी विहिरीचं जनतेला पिण्यायोग्य करून देऊ. ताज बशीर खान, समाजसेविका आणि सीनियर जर्नलिस्ट. महावितरण कंपनी के अफसरान और मुलाजमीन की लापरवाहियों के सबब गेवराई का ट्रांसफार्मर गुज़िश्ता कई दिनों से बंद है, जिसकी वजह से साकिनान को मुश्किलात का सामना है और उनमें सख्त नाराज़गी पाई जा रही है। इलाके के साकिनान के मुताबिक पिछले 26 दिन बीत गए हैं कि मज़कूरा ट्रांसफार्मर बंद है, जिसके सबब इस इलाके के देही आवाम की बिजली फराहमी मजदूद करके शहर में बिजली दी जा रही है। देही इलाकों की बिजली फराहमी बंद होने के सबब यहाँ अंधेरे का राज तो है ही, दूसरी जानिब किसानों को फसलों की आबियारी के लिए बिजली न मिलने के सबब उनकी फसलें मुरझाने लगी हैं और किसान इस ट्रांसफार्मर की दुरुस्ती और बिजली बहाली का इंतज़ार कर रहे हैं। नीज़ अब तक जो नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई का मुतालबा महावितरण से किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि बिलों की अदम अदायगी के सबब पिछले दिनों कंपनी ने कई किसानों के कनेक्शन काट दिए थे, अब बिलों में भी इजाफा कर दिया गया है। इसके बावजूद भी ज़रूरत के मुताबिक बिजली फराहमी नहीं की जा रही है। अवाम का कहना है कि यहाँ के अफसरान और मुलाजमीन पर नज़र रखने वाले कोई ऊपर के अफसरान भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। उन्होंने ज़िला कलेक्टर से इस मामले में मदाखलत करके बिजली फराहमी को यकीनी बनाने की दरख्वास्त की है। रुकने पार्लियामेंट सुपरिया सुड़े की मौजूदगी में परभनी में दृष्टि संवाद नामी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें ख़वातीन के कई संजीदा मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। पिछले दिनों राष्ट्रवादी कांग्रेस की कायद और रुकन पार्लियामान सुपरिया सुले ज़िला परभनी के राब्ता वज़ीर धनंजय मुंडे व ज़िला कलेक्टर आंचल गोयल की मौजूदगी में यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान के ज़ेर इंसराम यशस्विनी समाजी मुहिम के तहत परभनी में नुक़्दो नज़र का ये प्रोग्राम दृष्टि संवाद राब्ता ऑफिस परभनी पर मुनक़िद हुआ, जिसको ख़वातीन का भरपूर ताउन हासिल हुआ। बचत गट, मार्केटिंग की सनतें, इन मौज़ूआत पर सुपरिया सुले ने रोशनी डाली, जबकि उसूल व क़वानीन से मुताल्लिक़ रहनुमाई हीमा पिंपड़े ने की। इस मौके पर ज़िला कोऑर्डिनेटर मनीषा केंद्रे और सिटी कोऑर्डिनेटर वनीता चौहान, परिवर्तन पथ संस्था की डायरेक्टर श्यामला मुड़ावेकर और ज़िला भर के नामवर अफराद व ख़वातीन इजलास में शरीक हुए। प्रोग्राम में एक ज़िला एक सनत का निशाना सामने रखते हुए तफसीली रहनुमाई की गई। ख़वातीन की भी पैकेजिंग और मार्केटिंग जैसे मौज़ूआत पर भरपूर रहनुमाई की गई और मशवरा दिया गया कि हर एक खातून समाज में मुस्तहकम और माशी तौर पर मजबूत और ख़ुद कफ़ील होकर अपने पैरों पर खड़ी होने को अवलियत दे। इस प्रोग्राम में सुपरिया सुड़े के अलावा राब्ता वज़ीर धनंजय मुंडे, रुकन राज्यसभा डॉक्टर फौजिया खान, रियासती कोऑर्डिनेटर मृणाली कोल्पे, शाजिया शेख, भावना नखाते, नंदा राठौड़ और दीगर ख़वातीन शरीक थीं। बाज़ार सावंगी में मुनक़िदा आई कैंप में 500 से ज़ायद मरीज़ों की तिब्बी जाँच की गई। इसी तरह 21 से ज़ायद अफराद ने ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए मुनक़िदा ब्लड डोनेशन कैंप में अपने खून का अतिया दिया। अमराज चश्म की जांच के इस कैंप का इफ्तिताह ज़िला परिषद के साबिक़ नायब सदर LG गायकवाड़ के हाथों किया गया। बाजार सावंगी में रुकन असेंबली प्रशांत बम की रहनुमाई में साबिक़ नायब सदर ज़िला परिषद गायकवाड़ की सरकर्दगी में ये कैंप इस इलाके के ज़रूरतमंद व गरीब लोगों के इस्तेफ़ादे की गर्ज से रखा गया था। कैंप में 500 से ज़ायद अफराद ने अपनी आँखों की जाँच करवाई और अब ज़रूरतमंद मरीज़ों के जल्द ही आँखों के ऑपरेशन भी किए जाएंगे और मरीज़ों में मुफ्त चश्मे भी तकसीम होंगे। इसी कैंप के मौके पर मुनक़िद अतिया खून कैंप में अतियात खून के लिए 50 अफराद का इंदराज किया गया था और उनकी जांच और तशख़ीस के बाद 21 अफराद ने खून के अतियात किए।
اس موقع پر گھاٹی اسپتال کے ڈاکٹر نیلیش، ڈاکٹر سنیتا، واجد علی، فیض اختر، سہیل علی مغل، بھاجپا کے تعلقہ صدر پرکاش واکڑے، ஞானேಶ್வர் نلاوڑے، آنندا کاٹکر اور دیگر کثیر تعداد کارکنان و گاؤں کے ساکنان موجود تھے۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ مرکزی حکومت کی آیوشمان بھارت اسکیم کا فائدہ ہر شہری تک پہنچانے کے غرض سے میونسپل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے اپنے ملازمین کے لیے منعقد کیا ورکشاپ۔ اسکیم سے متعلق حاضرین کی گئی رہنمائی اور دیے گئے مفید مشورے۔ سفاری پارک کی زمین سے چرائی جا رہی ہے ریت اور بجلی، ضلع کلکٹر و میونسپل کمشنر کے جوائنٹ انسپیکشن میں ہوا انکشاف۔ خاطیوں کے خلاف اعلیٰ افسران کی موجودگی میں کی گئی کارروائی، مگر متعلقہ افسران اب تک کیوں رہے غافل، عوام کا سوال۔ ضلع ناندیڑ و مضافات میں اچانک موسم نے بدلا رنگ، طوفان باد و بارہ کے ساتھ ہوئی شدید اولہ باری۔ تناور درختوں کے گرنے سے 4 ویلر اور 2 ویلر گاڑیوں کو پہنچا شدید نقصان، طوفانی ہواؤں نے اڑا دیے کئی مکانات کے ٹین۔ اور حج ہاؤس کا تعمیری کام مکمل، مگر سڑکوں انتظامیہ کی لاپرواہی کے سبب فرنیچر خریدی کا ٹینڈر نہ ہونے سے عازمین کو جامع مسجد سے ہی کرنا پڑے گا سفر حج کا آغاز، کہا ایم پی امتیاز جلیل نے۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔